बच्चों में अमूमन रात के टाइम टांगों में पेन होना एक बड़ा कॉमन मसला होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पेन की आखिर वजह क्या है। क्या ये पेन कोई टेंशन की रीजन होती है या नहीं। नंबर 2 पे इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको कब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है और किन वजूहात की बिना पर ये बच्चों में होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में अमूमन रात के टाइम टांगों में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको हम ग्रोइंग पेन कहते हैं। ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अमूमन ये उन बच्चों में होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, सारा दिन खेलते कूदते हैं, और जैसे शाम का टाइम होता है, मगरिब के बाद रात का टाइम जैसे होगा तो उनको टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। ये जो दर्द होता है ये बिलो द जो नी होता है वहां पे होता है, या बिहाइंड द नी भी होता है, और समटाइम ये थाइस के एरियाज में भी ये पेन होता है। और ये दर्द कुछ घंटों तक रहता है और बाज़ औक़ात कुछ मिनटों तक रहता है और फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें कोई जॉइंट स्वेलिंग नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपने बच्चों में तकरीबन हर पेरेंट्स ही ये कभी ना कभी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें बात है कि क्या ये कोई परेशानी की बात है या नहीं। देखिए, ग्रोइंग पेन बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती। ये बच्चों के अंदर कोई खास एज नहीं है, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी होता है और छोटे बच्चे जो होते हैं जो स्कूल नहीं जाते अभी उनमें भी होता है। आपके लिए रेड फ्लैग तब है जब आपके बच्चे को टांगों में दर्द तो हो रही है, उसके साथ साथ उसके किसी एक जॉइंट पर स्वेलिंग भी है, और या ये जो पेन है ये दिन के वक्त भी होता है, या ये जो पेन है ये इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को साथ फीवर हो जाता है, और ये कंटिन्यूअसली डेली होता है, दिन को भी और रात को भी। बच्चा जब चलता है तो वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता, वो लंगड़ा के चलता है। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसके अंदर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है, क्योंकि ये ग्रोइंग पेन नहीं हो सकता। ग्रोइंग पेन जैसे हमने डिस्कस किया है ये अमूमन सिर्फ रात के टाइम पर होता है, और बच्चे का कोई लिम्ब इसमें ऐसा इन्वॉल्व नहीं होता कि बच्चे को लंगड़ा के चलना पड़े। अगली बात आ जाती है कि आप इसके लिए कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको करवाने की जरूरत होती है। अमूमन डॉक्टर जो होते हैं वो ग्रोइंग पेन के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाते। ये हाँ, अगर आपके बच्चे में खून की कमी आपको महसूस हो रही है तो डॉक्टर आपका जो होगा वो आपके बच्चे की सीबीसी जरूर करवाएगा। या अगर कोई डी लेवल विटामिन डी की कमी महसूस हो रही होगी, हड्डियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हों या हड्डियां टेढ़ी हो रही हों, तो इस सूरत में वो विटामिन डी का टेस्ट होता है जिसे डी लेवल्स कहते हैं, वो जरूर करवाता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ कमी हो तो उसके लिए कुछ विटामिन डी से रिलेटेड अद्वियात और खुराक का इस्तेमाल को जो पेरेंट्स होते हैं उनको मशवरा दिया जाता है। अब इसमें आ जाता है कि इसको आप इलाज कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए आप अपने बच्चों में प्रूफन पैनाडोल जो घर में अवेलेबल हो रात के टाइम 1 चम्मच अपने बच्चों में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ये आप डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इससे अपने बच्चे को आप रात के टाइम मसाज भी कर सकते हैं। ये मसाज जो होती है ये टांगों के नीचे थाइज और आपकी नी की बैक साइड पर करनी होती है, बहुत आराम आराम से नरम नरम हाथों के साथ। इसके अलावा आप अपने बच्चों में विटामिन डी से रिलेटेड जो खाने की चीजें होती हैं, जैसे कि अंडे होते हैं, जैसे कि चिकन होता है, जैसे कि दालें होती हैं, काले चने और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें फुलाद और विटामिन डी वफर मिकदार में पाया जाता है, वो अपने बच्चों में इस्तेमाल करवानी होती हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक आपके बच्चों में कैल्शियम या विटामिन डी का इस्तेमाल को कोई सप्लीमेंट नहीं दिया जाता, ना सप्लीमेंट की जरूरत होती है। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी हो भी सही कोई एचबी के अंदर या विटामिन डी के अंदर, तो वो आप खुराक के साथ अपने बच्चों में बेहतर कर सकते हैं। याद रखें, ग्रोइंग पेन कोई भी ऐसी खतरनाक कंडीशन नहीं होती जिसके लिए आपको वरीड होना पड़े। ये बहुत कॉमन मसाइल होते हैं जिसको इन कुछ टिप्स के साथ जो हमने अभी इलाज के लिए डिस्कस किए हैं, इसके साथ आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे एक हीटिंग पैड मिलता है जिसके अंदर आप गर्म पानी डालते हैं, और वो जो जिन जिन एरियाज में जो जो लिम्स पे पेन हो रहा होता है उन एरियाज के अंदर उसका सेक, जिसे हम पंजाबी में सेकना कहते हैं, वो आप उसके साथ कर सकते हैं और उससे बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसके साथ आप अपने बच्चों को घर में ही ग्रोइंग पेन जो होता है उससे निजात दिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।